कोई भी पौधा हो तो उसकी दरअसल उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अहमियत की हामिल होती है। आम सा पौधा भी हो लेकिन उसे अच्छे तरीके से रखा जाए या उसकी कटिंग ऐसे की जाए तो वो बहुत वैल्यू देता है, जहन को सेटिस्फेक्शन देता है। आपने अक्सर नर्सरियों में देखा होगा कि कोई फाइकस और मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको वो टहनियों को बिल्कुल लपेट के जंगले की सूरत में करके और ऊपर बुश बना दी जाती है, और कभी एक सेक्शन से बना दिए जाते हैं, स्टेप वाइज 2-3 पौधे ऐसे होते हैं। जब हम उनकी प्राइस पूछते हैं तो कई मरतबा उनकी प्राइस ये लैक्स में होती है, हज़ारों में और लाखों में भी उनकी कीमत होती है। वो सिर्फ प्रेजेंटेशन के पैसे होते हैं जो वो लोग हायर करते हैं, और इतनी मेहनत होती है वो इतने सालों से जो उसकी कटिंग कर करके उसको प्रॉपर शेप दे रहे होते हैं। मेरे पास भी ये फाइकस प्लांट है, तकरीबन आज से फाइकस को पांडा फाइकस कहते हैं। ये आज तक इसकी एज तकरीबन अराउंड 2-2.5 साल होगी। गमले में पड़ा हुआ था, मैं कुछ भी नहीं, वैसे ग्रीनरी के तौर पे रखा हुआ था, लेकिन अकेला रखने का इसका मकसद नहीं समझ आता था जब तक इसको खूबसूरत प्रेजेंटेशन के साथ ना लगाया जाए। तो मैंने पिछले कुछ महीने पहले इसको थोड़ा सा शेप देने की कोशिश की, जिसमें आप देख रहे होंगे कि इसको मैंने अलग-अलग टहनियों को वर्टिकली, ये पूरा गुलाई में नहीं है, ये एक जाड़ की शक्ल में इसको प्रेजेंट किया है, और इसकी मुख्तलिफ टहनियों को आपस में हमने एक बल देकर इसको इस तरह बनाया कि इसकी प्रोमिनेंसी डिफरेंस हो जाए, ये दूसरे पौधों से डिफरेंट लगे। अब इसकी प्रूनिंग का वक्त है, यानी प्रूनिंग मतलब इसकी कटाई शटाई, जो एक्स्ट्रा ब्रांचेज होंगी वो हम काटेंगे ताकि इसकी शेप को मज़ीद बेहतर तौर पे निखारा जा सके। ये एक स्लो प्रोसेस है, इसमें आहिस्ता आहिस्ता हमें मुख्तलिफ़ औकात में ये करनी पड़ती है ताकि इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो। जिसमें एक्स्ट्रा हम समझेंगे कि जो ज़्यादा इसके पत्तों के लिए और पत्तों की खूबसूरती के लिए बेहतर टहनियाँ नहीं हैं, उनको हम काट देंगे। ठीक है, अब ये जो एक्स्ट्रा यहाँ पे आ रही है, इन दोनों को हम इस तरह इसको चेंज करेंगे, दोनों को मिला के इस तरह बल दे के, और जो एक्स्ट्रा इसके पत्ते हैं वो गिरा देंगे ताकि ये जो है ना एक ही शाख से उभरते हुए निकलने और ज़रा डिफरेंट तरह से प्रेजेंट हो सके। तो इस तरह, ठीक है जी। ये अब मैंने थोड़ी सी प्रूनिंग की है इसकी, तो अब इसकी शेप कुछ ऐसे बन रही है। अगर हम देखें तो ये प्लांट ऐसे थोड़ा सा ट्री की लुक दे रहा है। वैसे ये आम सा पौधा है, लेकिन अगर हमने इसकी जो ब्रांचेस को इसको एक ही लाइन में रखा है, ये गोल उसमें नहीं है हजूम में, ये एक वर्टिकल से हजूम में है इसकी प्लांट से। पर मैंने एक्स्ट्रा इसके पत्ते और ब्रांचेस को थोड़ा बहुत जो थी वो काटा है। लेकिन ये आप एक ख़्याल ये भी रखिएगा कि जब काटते हुए तो आपके हाथों पे अगर उसका थोड़ा सा पानी या दूध या सा मवाद लग जाए तो आप बाद में इसको ज़रूर धो लें, कई मतलब ये टॉक्सिक होता है। अब आप इसकी साइड से भी देखें, आप देखें साइड से बिल्कुल ऐसे महसूस हो रहा है, डिफरेंट है। एक आम पौधे से इसकी लुक डिफरेंट बन रही है। ये दोनों व्यूज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि प्रेजेंटेशन एक पौधे की कि कैसा वो लुक देता है और कैसा नज़र आता है, तो वो हमारे आर्ट पे है कि हम उसको अपने हाथों से कैसे थोड़ा सा संवारने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इट इज़ बेटर नाउ। इसी तरह का एक दूसरा फाइकस है, वो भी मैं आपको इसके रिजेम्बलेंस के तौर पे दिखा देता हूँ। ये एक फाइकस का प्लांट है, ये दूसरा, इसको भी थोड़ा सा नीचे से प्रून किया गया है। अब इसकी लुक एक आम पौधे से ज़रा डिफरेंट लगती है, थोड़ा सा ट्री की शेप में लग रहा है, बिट गुड कैन बिफोर। तो इस तरह हम अपने पौधों को प्रून करके इसको अच्छी लुक दे सकते हैं और प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। थैंक यू।